स्टॉक टेक्नोलॉजी स्टॉक का क्वेश्चन है ISFT। तो इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। वरुण भाई पटेल का क्वेश्चन है। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हो, तो उसकी भी हम एनालिसिस करेंगे। डिस्क्लेमर है, मेरी कोई भी बाइंग सेलिंग राय नहीं है, सिर्फ मेरी एनालिसिस और मेरा व्यू आपके साथ रखता हो सकता है गई हो, गलत हो सकता है सही हो। अपने रिस्क के हिसाब से और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेने के बाद ही कोई डिसीजन ले। वो इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजी का जो कामकाज है वो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहाँ पर USA और सिंगापुर में इसका कामकाज है। तो अमेजोन वगैरह में ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो वैसे कामकाज तो इसका अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप डिटेल में एनालिसिस करो तो इसका सेल्स डाउन होता जा रहा है। तो पहले बहुत बड़ा सेल करती थी और धीरे धीरे सेल इसका डाउन ही होता जा रहा है। तो कोई भी कंपनी में सबसे बड़ी बात होती है कि कंपनी का सेल्स बढ़ना चाहिए। तो अभी इसका सेल्स 470 करोड़ है, तो लगातार डाउन होता जा रहा है। तो यह पहली एक बात नेगेटिव बात है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले सिर्फ 1-2% ही रहता था, अभी 4% है। तो स्लाइटली इसमें सुधार आया है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म फीस लेते होंगे तो इस हिसाब से इसका कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहता होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन फिर भी ये सेल्स जो डाउन होते जा रहे हैं वो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो अभी 19 to 20 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 4%। और कंपनी इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा भर रही है, अराउंड 14 करोड़ का। बैलेंस शीट में 140 करोड़ का बोरोइंग्स है। तो ये जो 19 to 20 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रहे हैं उसमें से 14 करोड़ तो बोरोइंग इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है। ओवरऑल मैं सब डेटा देखूँ तो बहुत ज़्यादा जम नहीं रहा है। हालांकि इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो इसमें आप बोल सकते हैं कि हो सकता है कुछ बड़ा हो भी जाए, हो सकता है कि ये प्रॉब्लम में भी आ जाए। तो मुझे एक बात बताऊँ तो ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड तो अगर सेल्स आएगा कंपनी में तो ही हाई रिवॉर्ड बनेगा, लेकिन ये हाई रिस्क भी रहेगा, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो आपके आगे की बात करें तो बैलेंस शीट में अभी 377 करोड़ की बैलेंस शीट है, जिसमें से 140 करोड़ का बोरोइंग्स है, अदर लायबिलिटीज 120 करोड़ है। तो टोटल 160 करोड़ हटा दे तो बचता है 120 करोड़। और अभी कुछ ज़्यादा कमा भी नहीं रही है, क्योंकि 19-20 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 14 करोड़ तो इंटरेस्ट भर रही है, तो बैलेंस शीट में कुछ ज़्यादा ऐड भी नहीं होगा अभी के हिसाब से। तो अभी इसकी मार्केट कैप वैसे भी 275 करोड़ के आसपास है, शेयर 175 पर चल रहा है। तो अभी के हिसाब से तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ इसमें दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, लेकिन क्यों ये इसका सेल्स डाउन हुआ है ये सब आपको डिटेल में एनालिसिस करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ डेटा बता के मैं आपको बता सकता हूँ, बाकी मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है। तो इसमें मुझे रिस्क लग रहा है स्टॉक में, फिर भी अच्छा रिटर्न बनने की भी पॉसिबिलिटी। तो हाई रिस्क और थोड़ा बोल सकते हो कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला स्टॉक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो 57% पब्लिक के पास है, जिसमें से 5 HNI शेयर होल्डर्स है, उसकी टोटल मिले तो 17% है, यानी रिटेलर के पास 14% बचता है ओवरऑल छोटे लोगों के पास। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न उसमें खास भी नहीं है, उतनी अच्छी भी नहीं है, तो मीडियम है। तो प्राइस के हिसाब से इसमें बात करें तो इसमें अभी वैसे लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट वैसे इसमें खराब हो चुका है, कोई अच्छा लॉन्ग टर्म चार्ट नहीं है इसमें। 192 का भी एक हाई है, उसका एक ब्रेकआउट आता है तो एक छोटा ब्रेकआउट आएगा, और उसके बाद 250 या 250-260 के आसपास इसका बड़ा ब्रेकआउट है। लेकिन फंडामेंटल में तो वहाँ पर हमें महंगा पड़ जाता है, तो ये देखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस ऐड करना पड़ेगा। थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हूँ इसमें। और नीचे की साइड पर 130 का इसमें सपोर्ट है, तो 144 के नीचे इसमें सपोर्ट मिलता है, 180 के ऊपर इसमें रजिस्टेंस मिलता है। तो अभी इस प्रकार से चल रहा है। और कभी कभार ये वैसे लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से 144 के नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये बार बार जाता है, तो इसकी मतलब लॉन्ग टर्म पैटर्न इसकी वीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें अगर कामकाज करना है तो शॉर्ट टर्म 1 आवर 200 EMA के हिसाब से ही कामकाज करें, क्योंकि इसमें रिस्क भी बना हुआ है, तो हम लंबा रिस्क इसमें नहीं ले सकते हैं। या तो अगर आप 20-30 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आप इसमें एलोकेशन दे सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें मेरे व्यू के हिसाब से 1 आवर 200 EMA फॉलो करना वाजिब रहेगा। तो इसमें बड़ी बड़ी उठक पटक बड़ी बड़ी कैंडल भी बनती है, कभी
स्टॉक ज़्यादा भी चल जाता है, तो अगर इसका आप लाभ लेना है तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 1 आवर 200 एमए के हिसाब से कामकाज कर सकते हो। बाकी इसको समय समय पर आप रिव्यू करते रहे। मैनेजमेंट का आउटलुक या तो अर्निंग्स कॉल अगर आपको मिलती है तो वह देखें कि अगर कंपनी का सेल्स बढ़ाने का या कुछ और प्लान है और आपको एक रिजल्ट भी अगर अच्छा देखने को मिले, उसके बाद जैसा फिर भी हम 1 आवर 200 में भी स्टॉप लॉस राइड करने की मेरी राय रहेगी। तो इसको अपडेट करते रहे 3 महीने बाद। थैंक यू फ्रेंड्स।